PSL 11 में इतने अभी तक मैचेस नहीं हुए जितनी कंट्रोवर्सीज हो चुकी हैं, चाहे वो बॉल के पिंक होने की बात हो, नसीम शाह के ट्वीट की बात हो, फखर जमान की बॉल टेम्परिंग की बात हो, या हसन अली की हसीबुल्लाह को सेंड ऑफ की बात हो। और बट एक चीज़ का क्रेडिट देना पड़ेगा कि डिसिप्लिन एंड एक्शन कमेटी भी उतनी ही एक्टिव है और हर बंदे को उसके हिसाब से, उसके जुर्म के हिसाब से सज़ा भी साथ साथ दी जा रही है। और अभी अभी ताज़ा तरीन जो रिपोर्ट आई है PCB की तरफ से, उसमें नसीम शाह को 2 करोड़ का जुर्माना किया गया है। आपको याद है कि PSL 11 के पहले दिन ओपनिंग डे पे जब चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज वहाँ पे आई तो उनको जो है वो बेसिकली PSL ओपनिंग के लिए आई थी, और उसके बारे में नसीम शाह जो कि उस टाइम तो ग्राउंड में मौजूद नहीं थे, शायद अपने होटल में थे यकीनन, तो उन्होंने एक ट्वीट उनके अकाउंट से हुआ जिसमें उन्होंने लिखा वाई शी इज बीइंग ट्रीटेड लाइक क्वीन एट लॉर्ड्स। तो वो ट्वीट 10-12 मिनट में डिलीट भी हो गया। उसके बाद उन्होंने ये भी लिख दिया कि थोड़ी देर के लिए मेरा अकाउंट हैक हुआ था, जो कि सक्सेसफुली रिकवर हो गया, बट जो डैमेज हो चुका था उनके हवाले से वो रिकवर नहीं हो सकता था अब जब तक उनको जवाब ना देना पड़ता। तो अब उन्होंने जवाब दिया और उसके बाद PCB ने एक्शन लिया और उनको 2 करोड़ का जुर्माना किया है। शो कॉज नोटिस के बाद नसीम शाह जो है वो डेफिनेटली डिसिप्लिन कमेटी के सामने पेश हुए और जो भी उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी उसमें इतना ही हल्का हाथ रखा जा सकता था कि 2 करोड़ का फाइन उन्हें हुआ है। इससे पहले आमिर जमाल जो है पाकिस्तान के प्लेयर, टेस्ट ऑलराउंडर, तो उन्होंने भी एक दफ़ा ऐसा कुछ किया था जब उन्होंने 804 अपनी टेस्ट हैट के ऊपर लिखा था और उनके अगेंस्ट एक्शन हुआ था और उनको तकरीबन 14 लाख पाकिस्तानी रुपीस के करीब जो है वो जुर्माना हुआ था। तो अब नसीम शाह जो है, इनको अगर उनके मुकाबले में देखा जाए तो 16 टाइम्स ज्यादा, यानी कि उस फाइन को 16 से मल्टीप्लाई करो तो ये नसीम शाह को फाइन हुआ है। एंड अगर नसीम शाह की सैलरी की बात करें जो अपने कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे PCB से लेते हैं, तो ऑलमोस्ट 10 मंथ्स की सैलरी नसीम शाह को फाइन हुआ है कि वो 10 महीनों की सैलरी PCB को जमा करवाएं। तो और अगर उनके PSL कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो उसमें से जो कि नियरली कोई 8 करोड़ के राउंड अबाउट है, तो अब उसमें से 6 करोड़ उनके पास बचेगा, 2 करोड़ तो उनको देना पड़ेगा जुर्माने के तौर पे। बट अब रिपोर्ट ये है कि जो उनके मैनेजर थे तो उनको कहा जा रहा है उन्होंने पहले ही अपनी नौकरी से या कॉन्ट्रैक्ट से हटा दिया है और नसीम शाह ने अपना मीडिया मैनेजर अब जो है ज़ाहिर है बदलेंगे। बट PCB भी उस मैनेजर को जिससे ये ट्वीट हुआ उसको ब्लैक लिस्ट कर देगा ताकि वो किसी और प्लेयर की मैनेजमेंट में ना आए। दूसरी तरफ फ़खर जमान की अगर बात करें तो फ़खर जमान की बॉल टेम्परिंग की जहाँ तक बात है तो वो अभी तक उन्होंने ऑफ कोर्स जो कल मैच रेफरी के सामने उनकी पेशी हुई तो उसमें तो उन्होंने ये कहा कि भाई उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, उन्होंने बॉल टेम्पर नहीं किया। ये जो भी देखा अंपायर ने या जो भी नज़र आया तो वो कोई गलत फहमी हो सकती है, वो बॉल को साफ करते हुए हो सकते हैं, बट उन्होंने बॉल टेम्परिंग नहीं की ये उन्होंने माना है। और यानी कि उन्होंने बॉल टेम्परिंग करने से इनकार कर दिया कि मैंने बॉल टेम्परिंग नहीं की। लेकिन अब जो उनको बेसिकली जो ब्रीच ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट लगाया गया उन पे वो लेवल 3 है। दैट मीन्स कि अगर वो प्रूव हो जाता है तो कम से कम जो है उनको 1 से 2 मैचेस का बैन तो लगेगा। बट 48 आवर्स के अंदर उनकी दोबारा मीटिंग होनी है मैच रेफरी के साथ और वहां पे ये डिसाइड होगा वो अपने आप को कैसे एक्सप्लेन करते हैं। एंड अंपायर ने जो इल्जाम लगाया है ऑन फील्ड अंपायर ने वो कैसे उसको प्रूव करते हैं कि वो सच कह रहे हैं और जो उन्होंने देखा ऐसा ही हुआ। सिर्फ सच कहना जरूरी नहीं है, ये भी प्रूव करना जरूरी है जो उन्होंने बोला कि बॉल टेम्परिंग हुई है तो वो एक्चुअली में हुई है कि नहीं हुई, ये देखना भी बाकी है। बाकी इसके बाद पता चलेगा कि उनको जो है बैन होता है, जुर्माना होता है या क्या होता है। बट हसन अली जो हैं उन्होंने कल लाहौर कलंदर्स के हसीबुल्लाह को आउट करने के बाद कुछ एग्रेशन में वर्ड्स बोल दिए थे जो कि शायद कुछ भी हो सकते हैं, हमें ये तो नहीं पता। बट PCB ने उस पर भी एक्शन लिया है मैच रेफरी ने और मैच रेफरी ने उनको फाइन किया है। बट जो ट्राउजर वाली बात है कि बॉल पिंक हुआ, कल भी हुआ, वो बेसिकली किट का कलर उतरता है तो उस पर किसी को कोई फाइन नहीं हुआ, कोई इंटेंशनल कोड ऑफ कंडक्ट की जो है वो ब्रीच नहीं है। लेकिन अभी तक मुझे लगता है कि नसीम शाह का जो
फ़ाइन है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे बात हो रही है कि बहुत हैवी फ़ाइन उनको हुआ है। एंड कहा यह जा रहा है बेसिकली ये इसलिए हुआ है कि उन्होंने पीसीबी के जो गेस्ट हैं, चाहे वो कोई भी हो, कोई पॉलिटिशियन हो या कोई भी हो, तो उनकी डिसरिस्पेक्ट करना ऑफ कोर्स इज़ नॉट समथिंग जिसको बर्दाश्त किया जाए। तो इसलिए नसीम शाह को जो है वो फ़ाइन हुआ है। और अगर ये उनके मोबाइल से किसी और ने भी किया तो मेरे ख्याल से इस जुर्माने के बाद तो वो आइंदा अपने फ़ोन का ख़ास ख्याल रखेंगे।